दूसरी तरफ माजी में खुद वज़ीर आज़म इमरान खान भी सीक्रेट वोटिंग को पार्लियामेंट की तौहीन करार दे चुके हैं। 2 फरवरी 2015 को इमरान खान ने ट्वीट किया था कि सेनेट इंतखाबात के लिए सीक्रेट बैलेटिंग पार्लियामेंट की तौहीन है और जमाती जमहूरियत की नफ़ी है। यानी पाकिस्तान में एक तवील अरसे से ये बहस हो रही है। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, सीक्रेट बैलेटिंग पर भारत में भी बहस होती रही है। भारत में राज्य सभा के इंतखाबात के लिए ये एतराज़ उठाया गया कि खुफिया राय दही करप्शन का रास्ता खोल देती है। इसलिए भारतीय पार्लियामेंट ने राज्य सभा यानी सेनेट के इंतखाबात के तरीक़ाकार से मुताल्लिक 1999 में कमेटी बनाई, जिसने रिपोर्ट तैयार की और ये सिफारिश की कि खुफिया राय शुमारी से करप्शन का रास्ता खुलता है। इसलिए खुलेआम राय शुमारी से मुताल्लिक जायज़ा लेना चाहिए। जिसके बाद भारत में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कामयाबी के साथ पार्लियामेंट में जो ओपन बैलेटिंग सिस्टम का बिल मुतारिफ करवाया, जिसमें यह उसूल रखा गया कि कोई भी कानून साज अपना वोट डालने से पहले पार्टी के मुतालिका पोलिंग एजेंट को अपना वोट जाहिर करेगा और फिर उसे बैलेट बॉक्स में डालेगा। ऐसा ना करने की सूरत में उसका वोट ज़ाया तस्वुर किया जाएगा। इस बिल को बाद में भारतीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और कहा गया कि इससे आज़ादी इजहार राय मुतासिर होगी, जो जमहूरियत की असास है। मगर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त को कसरत राय से मुस्तरद किया और फैसला सुनाया कि अगर खुफिया राय शुमारी करप्शन का जरिया बनती है तो रोशनी और शफाफियत इसको ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। दिलचस्प बात यह है कि 2014 में भारतीय इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा के इंतखाबात में नोटा का ऑप्शन रखा, जिसका मतलब है नन ऑफ द अबव, यानी आप किसी को वोट ना देने का इख्तियार भी रख सकते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी मुस्तरद कर दिया था और हिदायत की थी कि यह उसूल सिर्फ डायरेक्ट इलेक्शंस पर लागू होता है। दूसरी तरफ अमेरिका में भी अगर सदर को हटाना हो, जिसके लिए लफ्ज़ इम्पीचमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इस अमल में अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अपने सदर पर गद्दारी, रिश्वतखोरी और दीगर बड़े जराइम पर कार्रवाई शुरू कर सकता है। इस हाउस का कोई भी रुकन अपने सदर के खिलाफ ये इल्ज़ामात लगा सकता है, जिस पर कार्रवाई के लिए हाउस की अक्सरियत दरकार होती है। और अगर अक्सरियत इन इल्ज़ामात को दुरुस्त करार देती है तो फिर ये मामला अमेरिका के सेनेट के पास चला जाता है और फिर सेनेट अपना फैसला सुनाती है। इस पूरे मामले में खुफिया राय शुमारी नहीं होती। मगर ये बात भी दुरुस्त है कि बड़ी जमहूरियतों में सीक्रेट बैलेटिंग खुफिया राय शुमारी भी होती है। तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है, उसमें खुफिया राय शुमारी भी होती है। बरतानिया तक में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तो इन तमाम मामलात को देखते हुए पाकिस्तान को किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में इस किस्म की वोटिंग होती है और जिन जमातों को शिकस्त होती है तो इल्ज़ाम लगते हैं, शफाफियत पर सवालात उठाए जाते हैं, खरीदो फरोख्त की बातें की जाती हैं और कल से यह सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है।